हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से फुल घेर वाली स्कर्ट बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर क्रेप का कपड़ा लिया है। तो पहले मैं आपको एक कागज़ के टुकड़े में बता देती हूँ कि हमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। तो मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है और ये कपड़े की विड्थ है, यानी कि कपड़े का अर्ज जो है वो 44 इंच का है और इस अर्ज में ही हम स्कर्ट की लंबाई लेंगे। और ये हमारे कपड़े की लंबाई है 3 मीटर की और इसमें हमारी स्कर्ट की विड्थ आएगी। अब हमें इसको लंबाई में ही एक बार बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम लंबाई में यानी कि 3 मीटर कपड़े को इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर देंगे और उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे इसको हम। अब यहाँ पे देखिए कपड़ा जो है हमारा 4 पार्ट्स में है, तो हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे बिल्कुल सेंटर से। यहाँ पे फोल्ड करने के बाद आप देखेंगे कपड़ा जो है हमारा 8 पार्ट्स में आ गया है। अब मैं इसको इस तरह से साइड को करते हुए ऐसे टेढ़ा करते हुए रख रही हूँ ताकि मैं मेजरमेंट्स क्लियरली दिखा सकूँ आपको। अब ये जो कपड़े का अर्ज है ना, इसमें हम स्कर्ट की लंबाई ले लेंगे और ये हमारे स्कर्ट की चौड़ाई हो जाएगी। अब सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक फोल्ड कर देना है। सेम इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक को भी फोल्ड करके 8 पार्ट्स में रख दिया है और जितनी लंबाई मुझे चाहिए थी उतनी लंबाई मैंने यहाँ पे रखी है और बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग कर दिया है। अब इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। तो जितनी भी आपको स्कर्ट की रेडी लेंथ चाहिए आप उतना कपड़ा कट कर लीजिए। कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि कमर में हम एक्स्ट्रा 1.5 इंच की बेल्ट जोड़ेंगे, तो उतना ही 1.5 इंच का कपड़ा हम नीचे से फोल्ड भी कर देंगे। तो जितनी आपको लंबाई चाहिए उतनी आप यहाँ पे लीजिए। जैसे मुझे 39 इंच के स्कर्ट की लंबाई चाहिए तो मैंने 39 इंच का कपड़ा लिया है। अब देखिए इसकी जितनी भी ये चौड़ाई आई हुई है, जैसे मेरे उसमें 14 इंच की है, तो जितना भी आपका आएगा उसमें इंच टेप का से रखिए और बिल्कुल बीचों बीच से इंच टेप को फोल्ड कर दीजिए और सेंटर पे एक निशान लगा लीजिए। अब देखिए कमर के लिए निशान लगाएंगे तो जितना भी आपका हिप राउंड है आप उसको 8 से डिवाइड करिए, यानी कि 8 से इसलिए किया क्योंकि जो हमारा कपड़ा है ना ये हमारा 8 पार्ट्स में रखा हुआ है, तो 8 पार्ट है तो इसलिए हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। और हिप राउंड को 8 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आएगा आप उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसको 8 से यानी कि 8 से मैंने डिवाइड किया तो आया 4.5 इंच और उसमें 2-2.5 इंच की लूजिंग में ऐड कर रही हूँ तो आया 6.5 से 7 इंच तक का है। तो मैं 7 इंच तक का इंच टेप यहाँ पे से सेंटर से फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद जितना भी आया उसको हमें ये पॉइंट की दोनों तरफ पे निशान लगाना है। तो एक साइड पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, सेम इतने पे ही हमें दूसरी तरफ पे भी निशान लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ पे मैंने निशान लगा लिया, कमर के लिए निशान लग गया है। अब बॉटम से यानी कि नीचे वाले हिस्से से ऊपर की तरफ को हमें 14 से लेके 15 इंच लगभग तक हमें निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। सेम ऐसा ही निशान हमें इसकी दूसरी वाली तरफ पे भी लगा लेना है। तो यहाँ पर भी मैंने 15 इंच पे निशान लगा लिया। अब ये पॉइंट को हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है और इस पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देखिए मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया आपस में और सेम मार्किंग के ऊपर हमें अब इसकी कटिंग कर लेनी है। सेम मार्किंग के ऊपर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको जोड़ के मैं इसकी बेल्ट बना लूँगी कमर की। और ओपन होने के बाद यहाँ पर हमारे जो 8 पार्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, यानी कि 8 कलियाँ यहाँ पे बन के तैयार है हमारी। अब इसको मैं अच्छे से फैला के आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से फैलने के बाद हमारी यहाँ पे 8 कलियाँ बन के रेडी हैं। अब इन कलियों को हमें आपस में सिलना है। इन कलियों को अब हमें आपस में ज्वाइन करना है, यानी कि सिलना है। तो सिलने के लिए हम इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे सभी कलियों को और ऐसे करते हुए मिलाते हुए हमें इसको आपस में सिल देना है। तो इसको ज्वाइन कैसे करना है यानी कि सिलना कैसे मैं बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 कलियाँ ली हैं और एक दूसरे के ऊपर इसको मिलाते हुए रखना है, सीधी तरफ एक दूसरे की ओर होनी चाहिए। और जहाँ तक भी ये ओपन वाली साइड है यहाँ पर तक हमें इसको स्टिच कर देना है। और जैसे ही हम यहाँ नीचे पे पहुँचेंगे जहाँ तक हमारा कट है यहाँ पर तक हम मशीन को लाएंगे और यहाँ से लाने के बाद इसको बैक स्टिच करके इसको हमने लॉक कर देना। देखिए तो यहाँ पर देखिए 2 कलियाँ मैंने आपस में ज्वाइन कर दी हैं। सेम इसी तरह से हमें अपनी तीसरी कली भी ज्वाइन करनी है। तो तीसरी कली को दूसरे वाली के ऊपर हम मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और जहाँ तक भी हमने कट लगाया है वहाँ तक हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने इसमें सिलाई लगा दी है जहाँ तक कट हमने लगाया था। अब सेम इसी तरह से हमें अपनी बाकी की सभी कलियों को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी 8 की 8 कलियाँ आपस में यहाँ पे ज्वाइन कर दी हैं। और इसको ज्वाइन करने के बाद हमें ये स्कर्ट को साइड से भी ज्वाइन करना है। तो साइड से जो ओपन वाले हिस्से हैं, जो 2 ओपन वाली साइड है ना, इन दोनों पार्ट्स को हमें सेंटर से फोल्ड करना है इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद इसकी जो ओपन वाली साइड है इसको भी हमें यहाँ पे
सिल के इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पर भी, इसमें भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी पूरे में नीचे तक। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी साइड में यहाँ पे सिलाई लगा दी है और अब हमें इसकी कमर में इलास्टिक लगाना है, यानी कि बेल्ट बनानी है पहले। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े का टुकड़ा लिया हुआ है और इसकी लंबाई जो है वो हमारी स्कर्ट की कमर से आधा इंच ज़्यादा है। और इसको मैंने यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स में रखा हुआ है, क्योंकि स्कर्ट भी हमारी 2 पार्ट्स में है। और ये जो बेल्ट है इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है वो बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच की चौड़ाई ली है और 4 इंच के हिसाब से लेना है। देखिए जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है ना, उसका डबल कीजिए और 1 इंच का एक्स्ट्रा उसमें मार्जिन ऐड करिए। जैसे मेरा इलास्टिक 1.5 इंच का है, तो उसको डबल किया तो आया 3 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया तो आया 4 इंच। इसलिए मैंने बेल्ट 4 इंच चौड़ी ली है। अब देखिए यहाँ जहाँ से ओपन वाली साइड है बेल्ट को, हमें यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बेल्ट को स्टिच कर लिया है और बेल्ट को सीधी तरफ पलट दिया है। अब देखिए स्कर्ट उल्टी तरफ को है और बेल्ट सीधी तरफ है, तो बेल्ट की सीधी तरफ स्कर्ट की उल्टी तरफ के ऊपर हमें इस तरह से मिला के रखना है। देखिए बेल्ट की सीधी और स्कर्ट की उल्टी तरफ मिलानी है और बस कोने कोने से इसको मिलाते हुए हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसको मिलाने के बाद इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए बेल्ट और स्कर्ट को हमें आपस में ज्वाइन कर देना है। तो एक साइड पे देखिए मैंने बेल्ट को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अब बेल्ट को और स्कर्ट को हमें सीधी तरफ को पलट लेना है। तो देखिए मैंने स्कर्ट को सीधी तरफ को पलट लिया है। अब देखिए बेल्ट के ऊपर से हमें आधा इंच को फोल्ड करना है और फिर उसके बाद ये जो सिलाई की लाइन है यहाँ तक इसको हमें एक बार और फोल्ड कर देना है और उसके बाद यहाँ पे इसमें मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। बेल्ट को पूरा सिलने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है ताकि हम यहाँ से इलास्टिक को लगा सकें। तो देखिए यहाँ पे पूरी बेल्ट में मैंने सिलाई लगा दी। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक लगाने के लिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक लिया है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच की है और लंबाई कमर से 2 इंच कम है। कमर मेरी 28 है, तो इलास्टिक मैंने 26 इंच लंबा लिया है। और अब इलास्टिक को एक जगह से डाल के हम दूसरी जगह से निकाल देंगे और इसकी कमर में इलास्टिक लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इलास्टिक इसमें लगा लिया है। और इलास्टिक लगाने के बाद इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है ना, जो घेर, इसको भी हमें डबल फोल्ड करके पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है।